इस वीडियो में हम आगे देखेंगे कि शो कॉस्ट नोटिस का रिप्लाई इन डिटेल कैसे देते हैं। तो टीआरए नंबर डालने के बाद ओटीपी एंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे स्टेटस पे पेंडिंग फॉर क्लैरिफिकेशन लिखा है। जैसे ही इसको आप टच करेंगे आपका शो कॉस्ट नोटिस ओपन हो जाएगा। तो देखिए मुझे यहाँ पे ये तीन चीजें पूछा है। तीन चीजों में पहला ये पूछा है कि आपका प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंशियल एड्रेस दोनों सेम है तो आप बिजनेस कैसे कंडक्ट करने वाले हैं। दूसरा भी यही पूछा है सेम चीज। और तीसरा पूछा है सीए नंबर। सीए नंबर बेसिकली क्या होता है जो ये चार्टेड अकाउंटेंट नंबर नहीं होता, आपके सीए का नंबर नहीं होता। आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उस पे कंज्यूमर अकाउंट नंबर होता है। तो मैं दिखा देता हूँ, महाराष्ट्र में कुछ ऐसा इलेक्ट्रिसिटी बिल है महावितरण का। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्राहक क्रमांक है ना, यही है सीए नंबर, ये वाला, इसे ही कहते हैं सीए नंबर। तो अब वापस से आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये तीन चीजें पूछा है, अब मैं इसका लाइन बाय लाइन रिप्लाई देने वाला हूँ। तो आ जाते हैं अगेन जीएसटी पोर्टल पे। ये एआरएन को आपको कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद सर्विस, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग क्लैरिफिकेशन, यहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पे एआरएन पेस्ट कर देना है। देन सर्च, सर्च के बाद मॉडिफाई, मॉडिफिकेशन यस पे क्लिक करके प्रोसीड कर देना है। देन देखिए यहाँ पे करना है ओपन ऑल अलाउड फील्ड, सेकेंड वाला। ये करने के बाद आपको देखिए मुझे तीन डिटेल पूछा था। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का बस क्लैरिफिकेशन पूछा है कि आप कैसे बिजनेस कंडक्ट करेंगे। दूसरे में भी वही पूछा है और तीसरे में सीए नंबर पूछा है जो स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होता है। तो मैं यहाँ चले जाता हूँ। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे दिया था सीए नंबर, बट ये लोग ने अगेन पूछा है तो मैं बस उसका रिप्लाई दे दूंगा कि हाँ मेरा ये सीए नंबर है। और देखिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने का भी ऑप्शन नहीं है। तो मैं सिंपली यहाँ पे आ जाता हूँ वेरिफिकेशन वाले कॉलम पे। देन स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे तीन क्वेरी दिख रही हैं, मैं लाइन बाय लाइन अपने हिसाब से इनका रिप्लाई लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से रिप्लाई लिख देना। बट अगर आपको रिप्लाई लिखने में कुछ इशू आ रहा है तो आप, मैं एक आइडिया देता हूँ, आप चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज किया है। बट आपको चैट जीपीटी पे जैसा रिप्लाई दिया है सेम टू सेम वैसा कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर आप वैसा करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। उसमें आपको अपने हिसाब से जो आपका क्वेरी है उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके रिप्लाई ड्राफ्ट करना पड़ेगा। और रिप्लाई ड्राफ्ट करने के बाद आपको एक पीडीएफ पेज बना लेना है, जैसा कि मैंने देखिए अपने केस में बनाया है। देखिए यहाँ पे मैंने प्रॉपर अपना एक एक करके रिस्पॉन्स लिखा है और इसको मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो देख लेते हैं। अगेन आपको आ जाना है पोर्टल पे। पोर्टल पे देखिए मैं यहाँ पे तीनों का रिप्लाई ड्राफ्ट करूंगा। रिप्लाई ड्राफ्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो मैं वो लिख दूंगा। देन यहाँ पे मैंने जो पीडीएफ बनाया है ना वो यहाँ पे अटैच कर दूंगा। वो अटैच करने के बाद मैं यहाँ पे ऑथोराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करके इसको सबमिट कर दूंगा। तो मैं अपना रिप्लाई ड्राफ्ट करके आपको बताता हूँ कि आगे का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पे अपना क्वेरी का रिप्लाई अच्छे से ड्राफ्ट कर दिया है। मैंने यहाँ पे बताया कि मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस है और मैं जैसे ऑर्डर आता है और उसके बाद मैं अपने गुड्स को परचेस करता हूँ और देन उसको डिस्पैच करता हूँ। तो मुझे लार्ज इन्वेंटरी रखने का ज़रूरत नहीं है। तो मैं रेसिडेंशियल प्लेस पे अपना बिजनेस कंडक्ट कर सकता हूँ। ऐसे मैंने पहले वाले का रिप्लाई दिया। दूसरे वाले में भी सेम ये लोग ने पूछा था कि कैसे आप गुड्स को रखोगे, कैसे आप मैनेज करोगे। तो उसी चीज को मैंने दूसरे तरीके से बता दिया। और तीसरे वाले में चूंकि मैंने ऑलरेडी अपना सीए नंबर दिया था, बट ये लोग ने अगेन मांगा तो मैं वापस से उसका रिप्लाई वो दे दूंगा। उसमें कोई इशू नहीं है। फिर यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैंने बता दिया कि मतलब मुझे क्यों नीड था जीएसटी नंबर का, और मैंने सारा रिप्लाई दे दिया है। प्लीज आप उसको कंसीडर करके मेरा जीएसटी नंबर मुझे प्रोवाइड करें। अब यहाँ से मैं अपने डॉक्यूमेंट को अटैच कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने शो कॉस्ट नोटिस का एक रिप्लाई बनाया था पीडीएफ में, मैं उसे पहले अटैच कर देता हूँ। और आप, मैं अगेन आपको बोलता हूँ कि आप चैट जीपीटी से कॉपी करके मत डालना, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिप्लाई दिए हैं, बहुत मैंने क्वेरी सॉल्व की है। और चैट जीपीटी से रिप्लाई ड्राफ्ट करके एज इट इज दे देते हैं तो वो लोग आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देते हैं, कुछ भी नहीं बताएंगे कि क्या रीज़न है।
तो इस वजह से अपने हिसाब से थोड़ा आप उसमें मॉडिफाई करके करना, और अगर आपको नहीं समझता है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपका ड्राफ्ट करके दे दूंगा। तो इतना इजी सा प्रोसेस है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। देखिए मैंने सीए नंबर को भी अटैच कर दिया। अब इसका फाइल ज़्यादा है तो इसे पहले कम करते हैं। इसको कंप्रेस करने के बाद मैं अगेन इसको रिप्लाई को यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट को। देखिए यहाँ पे मेरे दोनों डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए, रिप्लाई ड्राफ्ट हो गया। अब मैं इसे सेलेक्ट करके सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद सबमिट विद ईवीसी करना है। देन आपको यहाँ पे ओटीपी डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट कर देते हैं। देन देखिए आपका यहाँ पे लिख के आ जाता है सक्सेस, यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी महाराष्ट्र। आपका एआरएन नंबर लिख के आ जाता है, डेट लिख के। मीन्स अब बस आपको वेट करना है आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आने का या तो रिजेक्ट होने का। मोस्ट प्रोबेबली मैंने जिस हिसाब से ड्राफ्ट किया है मेरा जीएसटी सर्टिफिकेट आ जाएगा। मैं आपको आगे और भी बताऊंगा, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस सॉल्व किए हैं जिसमें 100% जीएसटी नंबर आ ही जाता है। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे हमारा जीएसटी नंबर आया या फिर नहीं आया। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।